नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और उनसे हजार गुना ज्यादा खास और लाभकारी वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस महाशिवरात्रि के दिन सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है। जी हां दोस्तों, हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों कल आपका आखिरी मौका है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय बताने वाले। महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे कार्य आपको करना है जिसे आप आने वाले पूरा जीवन मालामाल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बस आपसे हम इतना निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप अकेले में शांत होकर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की, महादेव की जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यार सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से, सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ, जय माता दी 3 बार लिखिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ आपकी बिगड़ी बना देंगे। जी हां दोस्तों, तो भाई दोस्तों आज की ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को सचेत करते, महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ी ग्रह गोचर बनने वाले हैं दोस्तों, और यह समय आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली समय रहने वाले, या शमी आपके यहां से नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम ज्योतिष कार्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए 100% सटीक है, आपके जीवन को बदलकर रख देगी। बस हमारे ऊपर आप इतना भरोसा कीजिए कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जी हां दोस्तों, हम यह बात पूरी तरह से जानते हैं कि आप सभी की जीवन काल में पिछले समय से बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। पिछले कई दिन से आप बहुत ज्यादा समस्याओं से भी जूझ रहे, लेकिन दोस्तों अब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी इस महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि यह समय जो ग्रह गोचर बना रहे हैं, जो बड़े भाग्यशाली शिव योग, धन योग का निर्माण हो रहा है, आपके सारे दुखों को खत्म कर देंगे। क्योंकि दोस्तों साक्षात महादेव अब आप सभी की जीवन काल में प्रसन्न हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, परंतु हम आप सभी को बता दें कि महाशिवरात्रि का पावन दिन है। घर गोचर का भी स्थिति बहुत ही अच्छी है और भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आप सभी के ऊपर है। तो दोस्तों ऐसे में सब कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपनी तरफ से बस कुछ गलती को यश में भूलकर भी ना करें, और आप देखें कि आपका जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा। और आपको इस वीडियो में हम आपको हर एक बात बताने वाले कि कौन से कार्य आपको यश में नहीं करना है, कौन सी गलती बोलकर भी नहीं करनी है, और आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी है, समय ग्रह गोचर देने वाले, शुभ योग देने वाले। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम यह दावे के साथ रहते हैं कि आज का यह हमारा वीडियो आप सभी के दिल को जीत लेगी, और आप भी अपने हृदय से कहेंगे, गुरुजी आपने तो हमारा नजरिया ही बदल दिया। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के लोग दिल के राजा होते, यह हमेशा खुद के किस्मत के बारे में सोचते हैं। ये कभी भी किसी की तरक्की को देखकर नहीं जलती, और आपने जितना भी अपने जीवन काल में किया है दूसरे की भलाई के लिए ही किया है। दोस्तों भलाई नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने किसी की बुराई कभी सोची नहीं। आपकी राशि वाले लोगों की ऐसी भावना होती है कि आप ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। आपके अंदर ऐसे गुण होते हैं जिसे आपके आसपास के लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपके अंदर ऐसी खूबी होते हैं, ऐसे अच्छे स्वभाव होती है जिनके बारे में जिसको भी पता चल जाए वह लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगती। और आप दिल के इतने अच्छे हैं कि आप सभी को अपना मानते, लेकिन आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी तरक्की को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर आपसे जलने लगता, आपसे ही ईर्ष्या करने लगती है। जिसके लिए आप खड़े होते हैं वही लोग आपको झुकना का कार्य करते। हमारा कहने का अर्थ यह है कि आपकी राशि का हम या बुरा किस्मत ही कहें, प्यार, नकारात्मक गुण कि आप जिनके ऊपर यकीन करते हैं हद से ज्यादा यकीन करती। जी हां दोस्तों,
आप बहुत जल्दी दूसरे को अपना मानने की गलती करते और इसी के कारण आप दुश्मन के जाल में भी फंस जाते हैं। तो अब आपको अपनी जानकारी में कुछ ऐसे कार्य करना है, कुछ ऐसे बदलाव करने जिनसे आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सके। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपके शत्रु से लगा है, शत्रु से बढ़ता है। हम लड़ने के लिए कभी भी आपको नहीं कहेंगे। दोस्तों, आप अच्छे, गुणवान और कर्मशील इंसान हैं। आपको खुद पता है आपको क्या करना है। लेकिन दोस्तों, आप लोग भावना तो और उसे बहुत ही नरम दिल के इंसान होते, यही कारण है कि आप सभी को अपने दिल से खुश करते। कोई व्यक्ति रोते रोते अगर आपके पास आता है और कुछ आपसे मांगता है तो आपने तुरंत दे देते। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे घर मंदिर के समान होते हैं। वहां से हम अगर कुछ चीजों का दान लोगों को कर देते हैं या फिर दे देते हैं तो हमारे जीवन की जो भी अच्छे कर्म है वह भी चले जाते हैं। खाने का तात्पर्य है आपके घर की जो भी बरकत है वह भी चली जाती। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, यानी कि आ ही चुका है। तो यहां से मैं आपको कौन सी चीज है जिनका दान भूलकर भी नहीं करना है, इसे आपसे भी कि जीवन काल में हमेशा दरिद्रता आती है। दोस्तों, पहली चीज है कपूर का दान। कपूर को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे दान कर देने से घर में नकारात्मकता हावी हो जाता है। और दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के दिन आप सतर्क और सावधानी, कोई भी इंसान पूजा पाठ करने के लिए, आरती करने के लिए अगर आपसे जाने अनजाने में मांग भी लेता है तो दोस्तों, आप उन्हें भूल कर भी इसे मत दे दीजिएगा, क्योंकि इसे आपकी जीवन काल में दरिद्रता और गरीबी हावी हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज है वह है चावल। जी हाँ, चावल को भोजन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से घर में अन्न की कमी हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल का दान करना घर के अन्न भंडार को ठेस पहुंचाना होता है और इसे अन्नपूर्णा देवी भी रुष्ट हो जाती है। अन्नपूर्णा देवी माता लक्ष्मी जी हैं, जो कि आपकी रसोई घर में विराजमान होती है। अगर आपने रसोई घर से चावल का दान करती जीवन काल से रुष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। दोस्तों, तीसरा जो चीज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा चीज है नमक। नमक को जीवन में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो सुख आने के कारण और नकारात्मक शक्ति को भगाने के लिए नमक का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसे दान करने से घर में धन हानि होती है, यानी कि घर की जो बरकत होती है वह घर से चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं घर पर हावी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसका भी आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें, चाहे लोग आपसे कितना भी मांगे, कितना भी जिद करें। दोस्तों, एक दूसरे एशियाई लोग होते हैं जो जानबूझकर ऐसी शुभ अवसर पर हमसे यह चीज की मांग करते हैं ताकि हमारे जीवन की सुख समृद्धि उनके जीवन काल में चली जाए। तो दोस्तों, आपको इस चीज को अपने ध्यान में रखना है और यह गलती है समय नहीं करना है। दोस्तों, अगला जो चीज है वह है घी। घी को स्वस्थ और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, या फिर यूं कहें, अगर आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, दवा ठीक होने का नाम लेंगे ही नहीं, या फिर आपके घर के स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगे और इसे भी आपके घर की हानि ही होगी। तो इसे भी आपको समझना है। पांचवा जो वस्तु है वह है दीपक। ज्यादा दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के दिन आप भूल कर भी दीपक का दान मत कीजिएगा, बोलकर भी किसी को मत दे दीजिएगा। दीप जलाने के लिए दीपक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से घर में अंधकार और अज्ञानता फैलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में यह गलत ही करता है, जानकार या फिर अनजाने में, उनको अपने किए का पश्चाताप करना ही पड़ता है और दरिद्रता का, अज्ञानता का सामना जीवन में करना पड़ता है। दोस्तों, अगला चीज है किताब। किताब को ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। किताब में माता सरस्वती वास करती है, जो कि ज्ञान का भंडार है।
अगर आप भूल से भी इसे दान कर देते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति कमजोर होती है, आपकी घर से विद्या की शक्तियां दूर हो जाती हैं और शिक्षित लोग भी मंदबुद्ध बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये गलती भी आप भूल कर ना करें। अगला चीज है, कपड़े को गरिमा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से घर में अपमान और अनिष्ट कार्य बन सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसे आपके घर में कार्य होंगे जिनसे आपको अपमानित होना पड़ सकता है, शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो इस बात का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी वस्तु जिनका आपको इस महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना है। इसे भगवान और आपके ग्रह गोचर दोनों ही आपके लिए फायदा देंगे, लाभकारी रहेंगे। अब दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज है जिनका आपको सेवन भूलकर भी नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों, आप इन सभी बातों से पहले से ही वाकिफ होंगे। कोई भी भगवान के पर्व में मांस, मछली, अंडे, अन्य नॉनवेज खाद्य पदार्थों का सेवन आपको यह समय नहीं करना है। जी हां दोस्तों, शराब हो, तंबाकू हो या फिर कोई भी नशीली चीज जो तामसिक भोजन में आते हैं, इन सभी चीजों का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, और इसके उपरांत को भी नकारात्मक बातें अपने मां के अंदर आपको नहीं लाने, इसे भी भगवान ना खुश होते। जी हां दोस्तों, और उसके बाद ही हम आप सभी को बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही पावन दिन है। यश में भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही अच्छी में 2 बड़े शुभ योग बन रहे हैं। पहले शुभ योग है हस्त योग। इस योग के निर्माण से आपको बुद्धि बल और ज्ञान का भंडार भरेंगे। और सती दूसरा योग है शशि योग। इस योग के होने से शुभ समृद्धि और आपकी जीवन में सफलता मां की इच्छाएं से पूरी होगी। परंतु दोस्तों, ग्रह गोचर के साथ कुछ ऐसे भी बात होते हैं जिनको आपको अपने ध्यान में रखने होंगे। और आगे इस वीडियो में हम होने के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो ग्रह गोचर बना रहे हैं, इनमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाले यह महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ आप सभी की जीवन काल में आखिर कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, एक शाम मौका बार बार नहीं आते, साल में एक बार आते हैं और ऐसे योग का निर्माण वर्षों के बाद बनते। जी हां दोस्तों, बहुत ही अच्छी समय आप सभी को मिलता है, इसलिए आप इन्हें यूं ही जाया मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप सभी को हम हर एक बात विस्तार से बताते हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के समान होता है। अगर आप इतना तक वीडियो को देख लिए तो दोस्तों आगे भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे वीडियो में आपके जीवन की आने वाले अगले 24 घंटे की पूरा खगोलीय विश्लेषण है, जिम आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है, जो आपको समझने के लिए, जो आपको जीवन के कामयाबी को पाने के लिए सबसे आगे लेकर आएगा। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों, और वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देर के। दोस्तों, यश में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी नौकरी व्यापार में सबसे बड़ा लाभ होगा। रुके हुए कार्य बनने वाले हैं और जीवन में आपके गुप्त कार्य भी गुप्त तरीके से पूरी होगी। आज आपके मन में आएगा कि मैं अपना खाना पूरी तरह बदल दूं। यहां तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का निर्णय ले सकते हैं, या आप ताजा फलों, ताजा सब्जियों और मछली से बने सामान्य घर के बने खाने को पसंद करना शुरू कर सकते हो। आप मसालेदार या भारी खाना नहीं खाएंगे। आप अब हल्का फुल्का और साधारण खाना पसंद करेंगे, जिससे आप में काफी ऊर्जा आएगी और आप काफी युवा भी दिखेंगे। आप इस समय अपनी खहूशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। जिन फलों को खाने की मनाही होती है, उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर लें कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी न होने पाए।
आज का दिन उनके लिए अच्छा है जो कि निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हैं। आज के दिन आपको जांच परख कर निवेश करना है क्योंकि ये अवसर लघु समय के लिए है। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपने इस चीज के लिए जो वित्तीय रणनीति बनाई थी उनका फल अब आपको मिल सकता है। आज आपकी सेहत पूरी तरह अच्छी रहेगी। आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सावधान रहें, कोई आपसे दिल लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। आज ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गाहौर करने की आवश्यकता है। आपके जीवन साथी की कामकाज को लेकर व्यस्तता आपकी उदासी का कारण बन सकती है। लोगों के बीच रहकर सबका सम्मान करना आपको आता है, इसलिए आप भी सबकी नजरों में अच्छी छवि बना पाते हैं। कोई लगातार पूरी वफादारी, सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। आज आपके पास इसका बदला उतारने और उसका साथ देने का एक मौका आएगा। आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, पर अंततः इससे आपका रिश्ता मजबूत ही होगा। आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो इससे बच सकते हैं। मोड़ों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें। गाड़ी धीरे चलाएं। हो सके तो बिन किसी काम के बाहर घूमने से बचें। अपना काम खत्म करके घर पर आराम करें। आज आप यह समझने की शुरुआत करेंगे कि आप और किसी के कहे पर नहीं चलेंगे और अपने संबंध में कुछ स्वस्थ सीमाओं का पालन हमेशा करेंगे। आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को भी अपने लिए फैसले लेने की छूट नहीं देनी है। अपनी खुद की राय का सम्मान करना चाहिए। आप इसकी तरफ पहला कदम उठाइए। लोगों की नजरों में आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आपका तनाव काफी हद तक खत्म हो सकता है। आपके भाई बहनों में से कोई आज आपसे पैसे उधार मांग सकता है। आप उनको पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं। घर को सजाने संवारने के अलावा बच्चों की जरूरतों पर भी ध्यान दें। बच्चों के बिना घर आत्मा के बिना शरीर की तरह है, फिर चाहे वह कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। बच्चे घर में उत्साह और खुशियों की सौगात लाते हैं। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बर्ताव करें। गप्पाबाजी और अफवाहों से दूर रहें। आस पड़ोस की किसी सुनी सुनाई बात को लेकर आपका जीवन साथी तिल का ताड़ बना सकता है। आज आपका आत्मविश्वास कमजोर रह सकता है। इसका कारण आपकी खराब दिनचर्या है। आप पिछले कुछ समय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज आप पर सबका ध्यान आएगा। लाइमलाइट आप पर रहेगी और आप आसानी से इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को साबित कर पाएंगे। ये किसी नए दोस्त के मिलने, पुराने के सामने आने या कार्यस्थल की किसी स्थिति से संबंधित भी हो सकता है। आज आपका दिन है। आपकी किस्मत पूरी तरह आपके साथ है। आए आपको दोस्तों और ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलेगी। आए इन सबके बीच अपनी प्राथमिक आवश्यकता यानी सेहत को न भूलें। आए समय से और सही खाना खाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप खाने की किसी भी चीज का आनंद ले पाएंगे। आज आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय से आपका साथी आपको भ्रामक संकेत भेज रहा है। जो जानकारी आज आपको मिलेगी उससे आप अपने साथी के तर्क को समझ पाएंगे कि क्यों उसका व्यवहार ऐसा था, और जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप नवीन चीजों में ढलने के लिए अपने आप को लचीला बनाइए। यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। ये धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखिए कि एकता में बल है
इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। व्यापार को मजबूती देने के लिए आज आप कोई अहम कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई करीबी आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। अचानक मिली कोई अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा देगी। परिवार के लोगों के साथ इसे बांटना आपको उल्लास से भर देगा। विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। जिन रिश्तों को आप अहमियत देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सीखना होगा, नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं। जीवन साथी द्वारा परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं। अपनी रचना धर्मिता को नया आयाम देने के लिए अच्छा दिन है। अपने वादों का सम्मान करें। आपको इसके लिए अपने मजे तथा आनंद के समय से समझौता करना पड़ सकता है, परंतु अगर आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहते तो आपको यह करना पड़ेगा। आपकी कल्पनात्मक शक्ति आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। आप मानवीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। आपकी प्रगति तय है। आप काफी समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी सब नेक इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत सारी स्वादिष्ट चीजों के लालच में आ जाते हैं। आज वजन कम करने के लिए अपनी डाइट की योजना बनाने और व्यायाम का संकल्प लेने का अच्छा समय है। आप इस काम के लिए विशेषज्ञों की सलाह भी लेने वाले हैं और इस काम में आपका काफी पैसा भी खर्च होगा। आपको यह बात माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो, लेकिन फिर भी उसे टिकने के लिए कोई ठोस आधार जरूर चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है, आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना भी होगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा तो आपके पार्टनर सोचेंगे कि अब आपकी उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है। हो सकता है कि आपको छोड़ डालने के बारे में सोचें। आज आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना होगा और उन पर पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि यह छोटे छोटे खर्चे आगे जाकर विराट रूप धारण कर लेते हैं। हालांकि आपकी व्यक्तिगत जरूरतें कम हैं, पर फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा ताकि भविष्य में धन की समस्या उत्पन्न न हो। आपको कुछ अन्य कार्यों के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आपकी आय बढ़ सके। दोस्त, आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। कोई बढ़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। दोस्त शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे। प्रेम निसीम होता है, सभी सीमाओं के परे। आपने ये बातें पहले भी सुनी होंगी, लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। वैवाहिक जीवन के कई फायदे भी होते हैं और आप उन्हें आज हासिल कर सकते हैं। घर में धार्मिक कार्य हो सकता है, लेकिन आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी। आप एक लंबे समय से सीधे और संकीर्ण रास्ते में कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रवंचना या चतुराई का सहारा ले सकते हैं। हालांकि ये एक अनावश्यक जोखिम है। लोग आसानी से आपके तंत्र को पहचान लेंगे और इसे अपराध के रूप में लेंगे और आपने सालों से जो प्रतिष्ठा कमाई है वो आप गंवा सकते हैं। आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आप घर पर समस्याओं की उम्मीद कर सकते हैं। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है।
यात्रा के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। माता पिता को बिना बताए आज आप उनके पसंद की कोई डिश घर पर ला सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक माहौल बन जाएगा। आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी संबंधी रुचि में लगा सकते हैं। आज आप बहुत अच्छी सेहत का आनंद उठाएंगे। आपको अन्य परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको उनमें से किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ होने पर देखभाल करनी पड़ सकती है। आपको यह भी समझना है कि आपकी शारीरिक सेहत काफी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। एरोमा थेरेपी या राहतकारी मसाज से आपको अच्छा लगेगा। आप आज अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार काफी खर्चीले तरीके से सार्वजनिक रूप से दिखा सकते हो। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रख सकते हो। इन योजनाओं में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर को उनकी खुशी में आपके शामिल होने और आपके गहरे प्यार को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आज इस बात के जबरदस्त संकेत है कि आप अपने कार्य क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज को शौकिया तौर पर लेते थे, वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहां तक कि आप अपनी नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही जोखिम काम लगे, पर इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले हैं। इस चीज में समय लग सकता है, पर धन की दृष्टि से ये काफी उत्साहजनक है। आप अचानक अपने भीतर काफी आत्मविश्वास महसूस करेंगे और आपको अपने रोमांटिक संबंध के मामले में भी अपनी अलग पहचान को समझने की जरूरत है। आपको यह समझ आने लगेगा कि मर्यादित सीमाओं से वास्तव में संबंध में और मर्यादा और सम्मान आता है। आप पहली बार अपने आप से ये सीमाएं लागू करने की सोचेंगे। इस बारे में आपकी सोच काफी स्पष्ट है कि आपको अपने रिश्ते में क्या नहीं चाहिए। आज उत्तरार्ध में एक व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यह बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं तो पूर्वार्ध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा। जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और बर्ताव में नयापन रखें। दूसरों की राय को गौर से सुनें। अगर आप आज वाकई फायदा चाहते हैं तो कोई पुराना दोस्त अपने साथ आपके जीवन साथी के पुराने यादगार किस्से लेकर आ सकता है। आपका संगी आज आपके लिए घर पर कोई सरप्राइज डिश बना सकता है, जिससे आपके दिन की थकान मिट जाएगी। आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बड़ी पार्टी ना रखें। छुट्टी का दिन शांति से बिताएं। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। सांस संबंधी दिक्कतें आज आपको परेशान करेंगी। जिनको अस्थमा है उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और सभी एलर्जी वाले कारकों जैसे धूल मिट्टी आदि से बचना होगा। ठंड भी लग सकती है अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया। मौसम के अनुसार विशेष सावधान रहें। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से शारीरिक तकलीफ है तो आपको आज इसका पता चल पाएगा। 9 से आज आपके पार्टनर काफी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लानी होगी। वह अपनी निराशा
आप पर निकाल सकते हैं। अगर आप भी आप पर भावनात्मक होकर ही रिएक्ट करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। आप अपने को शांत रखें, क्योंकि कुछ स्थितियों में आप अपना आपा खो सकते हैं। कुछ भी क्रोधित तरीके से न बोले कि किसी को वो आक्रामक या गलत लगे। इस समय इस बिंदु पर अनभिज्ञ रहे और बाद में एक परिष्कृत तरीके से अपना रोष बाहर निकाले। आप खुश रहे क्योंकि आपने काफी धन एकत्रित कर लिया है, जो कि आप विलासिता से भरी वस्तु पर खर्च कर सकते हैं। रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने और दवा दारू करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा। माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन साथ ही रिश्तों में मजबूती आएगी। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें न करें। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। आज का दिन थोड़ा उबाऊ सकता है, इसलिए कोई रचनात्मक कार्य करके दिन को रोचक बना सकते हैं। आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक सत्रों से कितना कुछ सीखा है। और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आए आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। आए अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। या आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी, या आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपको इस समय और इस स्थिति में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद दूर रहने के कारण या कुछ अन्य कारणों की वजह से वे आपसे दूर हैं। आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी मिल पाने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही। कोशिश करते रहें और बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर के साथ रहने में सफलता मिलेगी। कुछ दिनों से आपके कार्य क्षेत्र में चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही थीं, परंतु अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है। आपको ये याद रखना होगा कि कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से आप शांति से काम में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी नरमी दिखाए तो कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ आप शांत माहौल का मजा ले सकते हैं।